अनामिका शारदा सास बहू थे। वो दोनों विनायक चतुर्थी पर विनायक से प्रार्थना कर रहे थे। इस बीच एक व्यक्ति आके कहता है, माँ जी, मेरा घर आपके घर के सामने है, क्या आप मुझे खीर हलवा दे सकती हैं? इस तरह वो इंसान कहता है। उसकी बातें सुनकर शारदा अनामिका कहती है, बाबू 5 मिनट रुकिए, हम विनायक पूजा कर रहे हैं, पूजा हो जाने के बाद हम आपको प्रसाद देंगे, ठीक है? इस तरह वो घर से चिल्ला के कहते हैं। वो इंसान जो बाहर खड़ा था वो फिर कहने लगा, माँ, मैं खुद आया हूँ, आपका विघ्नेश, मैं गणपति हूँ। उस व्यक्ति ने कहा। उसकी बातें सुनकर वो हंसने लगते हैं और झांक के खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्होंने देखा बाहर विनायक जी खड़े थे। ये देखकर शारदा अनामिका जल्दी से बाहर आए। वाह वाह, देख के बिल्कुल सच में विनायक जी लग रहे हो। इतने अच्छे से तैयार होने में कितना समय लगा तुम्हें? हाँ देखो, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। ये कोई वेशभूषा नहीं है, मैं सच में स्वर्गलोक से आया हूँ तुम लोगों के लिए यहाँ पे। इस तरह विनायक कहते हैं। उनकी बातें सुनकर सास बहू कहने लगती है, अच्छी बातें करते हो। अच्छा अच्छा, अंदर आओ, पूजा समाप्त होने के बाद हम तुम्हें प्रसाद देंगे। इस तरह कहकर वे उन्हें अंदर ले जाते हैं। सास बहू ने उन्हें बैठाया और उन्हीं के सामने विनायक की पूजा करने लगे। ये देखकर विनायक जी उन्हें कहते हैं, जब मैं यहाँ स्वयं आया हूँ, तुम लोग मेरी मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? तुम लोग बहुत मासूम हो। अरे, अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो गणपति जी हम पे बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन उधर अनामिका मन ही मन अनुमान लगा रही थी। उनके शरीर से निकलती तेज रोशनी को देखकर, सासू माँ, हम गलत समझ रहे हैं, ये वास्तव में विनायक जी है, ठीक से देखिए, वो कहती है। फिर उन्हें छू कर देखते हैं। स्वामी जी, हमें माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आप सच के सिद्धि विनायक हैं, इसीलिए ऐसा कह दिया। वो माफी मांगती है। फिर विनायक जी भी कहते हैं कोई बात नहीं। फिर वो आनंद से वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। फिर अनामिका कहती है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। लोग विश्वास करके आपकी प्रार्थना करते हैं। क्या आप सभी के पास जाते हैं? इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तुम्हारे घर आया, क्योंकि तुम लोग जो कुछ तुम्हारे पास है उससे दूसरों की मदद किया करते हो। ये स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं स्वयं आ गया। विनायक जी की ये बातें सुनकर वो बहुत खुश हो गए। स्वामी जी, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे ये बताने के लिए कि हम कितने खुश हैं। इस तरह वो खुशी से कहती है। फिर शारदा कहने लगती है, स्वामी जी, एक व्यक्ति है जो केवल आप पर ही विश्वास करता है। उसका नाम विजय है। वो यहाँ चाय बेचता है। वो हमेशा आपकी ही प्रार्थना करता है। बहुत अच्छा इंसान है। केवल एक बार अगर आप उसे दर्शन दे दे तो उसकी जिंदगी धन्य हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर विनायक जी हंसने लगते हैं। स्वामी जी, आप क्यों हंस रहे हैं हमें नहीं पता। आप तो अंतर्यामी हैं। हमारी बातें सुन के आप हंस रहे हैं ना? विनायक जी फिर हंसते हैं। उसके बाद वो तीनों मिलके विजय के चाय के दुकान पे जाते हैं। उस वक्त विजय चाय बनाकर गणेश जी की मूर्ति के आगे चाय रख रहा था। फिर विनायक जी स्वयं साधारण इंसान बनके उनके पास जाके कहने लगते हैं, क्या भाई, गणेश जी चाय पियेंगे क्या? हाँ, चाय पिला रहे हो? देखो भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। लगता है इस गांव में नए हो। हम ईश्वर को जो कुछ देते हैं वो स्वीकार लेते हैं। वो नहीं देखते हम उन्हें क्या दे रहे हैं। ओह, ऐसा क्या? तो बहुत दिनों से गणेश को चाय दे रहे हो ना? तो उन्होंने बदले में क्या दिया? ऐसे ही चाय जिंदगी भर बेचते रहोगे? मेरा सुख दुख सब उन्हीं के साथ है। वो है तभी मैं हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं थोड़े मोरे पैसे कमा रहा हूँ। वो मुझ पर जरूर कृपा करेंगे, ये मैं जानता हूँ। इससे पहले कि वो तुम पर कृपा करे, तुम्हारी जान ही ना चली जाए। वहीं जाने दो।
मैं निश्चित रूप से सीधा भगवान से ही मिलूंगा। वहाँ सीधा मेरी दर्शन भी हो जाएगी, जो कि खुशी की बात होगी। इस तरह विजय कहता है। फिर वो आदमी जब विजय से कुछ कह रहा था, विजय कहने लगता है, अच्छा और कुछ मत कहिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? चाय पीने ना, चाय पीजिए और सीधा यहाँ से जाइए। फिर उसकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, विजय चाचा, आपको पता है ये कौन है? ये साक्षात सिद्धि विनायक है। ये हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ, इस तरह अनामिका कहती है। इस बीच सिद्धि विनायक अपनी साक्षात रूप धारण कर लेते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर विनायक जी की सब जय जयकार करने लगते हैं। मैं तुम्हारी इस भक्ति को देखकर बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहकर वो उन्हें ढेर सारे सोने और पैसे देते हैं। तुम तीनों मिलके इसे समान हिस्से में बंटवारा कर लेना। ये पैसे और सोने हैं। तुम्हें और 10 लोगों को रास्ता दिखाना है। इससे मैं बहुत खुश रहूंगा। ऐसा कहकर विनायक जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो तीनों सारे सोने और पैसों को समान हिस्से में बंटवारा कर लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही उन पैसों से जाके वो गरीबों की भी मदद करते हैं। ये देखकर विनायक जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अनामिका शारदा सास बहू थी। क्योंकि अनामिका के पति रमेश शैयाग्रस्त थे, इसीलिए उन्हें सब्जियां बेचकर मेहनत करके पैसे कमाने होते थे। इस तरह वो अपनी जीविका चलाते थे। अनामिका अगर एक तरफ सब्जियां बेचने जाती थी, तो शारदा दूसरे तरफ सब्जियां बेचने के लिए निकलती थी। अनामिका चिल्ला चिल्ला के सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। इस तरह अनामिका सब्जियां बेच रही थी। अनामिका काफी थक जाती है खड़े खड़े पेड़ के नीचे सब्जियां बेच के। फिर वो आराम करने के लिए नीचे बैठ जाती है। फिर वहाँ 2 व्यक्ति विनायक चतुर्थी के बारे में बातें करने लगे। इस बार तो हम लोगों ने सोचा है धूमधाम से विनायक चतुर्थी मनाने के बारे में। हाँ सच में, क्योंकि हम कमेटी के सदस्य हैं, तो चलो हम चंदा भी मांगते हैं लोगों से। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे। फिर वो एक गली से दूसरे गली निकल पड़े चंदा इकट्ठा करने। फिर वो जगह जगह पे जाके चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाया जा सके। वो अनामिका के पास भी गए चंदा के लिए। अनामिका ने भी अपने हिस्से का चंदा दिया। हे ईश्वर, मेरे पति पे कृपा कीजिए, मेरे परिवार पे कृपा कीजिए। ऐसा कीजिए कि हम इस त्योहार को धूमधाम से बहुत अच्छे से सबके साथ मना सके। इस तरह चंदा देकर अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। इस तरह 2 दिन निकल गए। फिर अचानक से भयानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से शारदा और अनामिका सब्जियां बेचने नहीं जा पाई। फिर अनामिका के पति रमेश बिस्तर में लेटे लेटे कहते हैं, हे भगवान, और 2 दिनों के बाद गणेश चतुर्थी है। हम मूर्ति कैसे लाएंगे? पंडाल कैसे बनाएंगे? सजावट कैसे करेंगे? ये सब कैसे होगा? इस तरह रमेश कहता है। फिर अनामिका और शारदा भी बहुत चिंतित होकर कहने लगी, इतनी बारिश होगी तो हम त्योहार कैसे मनाएंगे? लगता है इस बार हम नहीं मना पाएंगे। इस तरह सभी बहुत चिंतित हो पड़े। झमझम बारिश हो रही थी और जगह जगह पे पानी जमा हो गया था। समिति के सदस्य भी मौसम को लेकर चिंतित थे। बाप रे, इतनी बारिश हुई तो हम मूर्ति कैसे लाएंगे? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं ये सब इस बार क्यों हो रहा है। इस तरह वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर अगले दिन गणेश चतुर्थी था। तब तक गणेश जी की मूर्ति नहीं आई। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। उधर बरसात तेजी से होए जा रही थी। अनामिका शारदा बहुत चिंतित होकर कहने लगे, सासू माँ, ऐसी परिस्थिति में हमें त्योहार को रोकना नहीं चाहिए। चलिए हम सब्जियों से मूर्ति बनाते हैं। इस तरह अनामिका अपनी सासू माँ को एक अद्भुत परिकल्पना देती है। सासू माँ भी हाँ कह देती है। फिर उनके पास जितनी भी सब्जियां थी, उनसे एक सुंदर सा प्रतिमा वो बनाना शुरू कर देते हैं।
फिर उन दोनों ने बहुत ही परिश्रम करके एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति बनाया। फिर वो दोनों उस गणेश जी की मूर्ति लेकर पंडाल में गए। सभी ने सब्जियों द्वारा बनाए गए प्रतिमा को देखकर आश्चर्य हो गए। बाप रे, सास बहू ने तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाया है। अनामिका, शारदा, बहुत अच्छा हुआ है। उत्सव को सफल बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उन्होंने कहा। फिर कमेटी के सदस्य ने कहा अगर वो मूर्ति खरीदने जाते तो पैसे खर्च होते ही। उन्होंने वो पैसा देना चाहा क्योंकि सास बहू ने उन सब्जियों का इस्तेमाल किया था जो वो बेचने वाले थे। ये सुनकर सास बहू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसे भी ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए, यही हमारा बस उद्देश्य था। ईश्वर आपकी कड़ी मेहनत देखकर मदद की है। अगर हम कहीं से भी मूर्ति लेते तो हमें 45,000 रुपए खर्च करने ही होते। उतनी ही राशि हम आपको देना चाहते हैं। अगर ईश्वर आपको वो पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। इस तरह समिति के सदस्य ने उनसे कहा। ये सुनकर शारदा अनामिका बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने कुछ पैसों के हिस्से विनायक के चरणों में डाल दिए और प्रार्थना की कि जल्द से जल्द बारिश रुक जाए। फिर बारिश भी रुक जाती है। चारों तरफ पानी भी सूख जाता है। विनायक जी की महिमा देखकर सभी लोग गणपति बप्पा मोरया कहकर उनकी जय जयकार करते हैं। जय गणेशा, गणपति बप्पा मोरया कहकर सब पूजने लगे। फिर शारदा अनामिका घर वापस चले गए। घर वापस जाके वो सर से नहा धो के अपने घर पर सब्जियों से छोटे से विनायक बनाकर उनकी पूजा की। उनके पति रमेश भी मेहनत से बिस्तर से उठ के आके पूजा में शामिल होते हैं। ये देखकर अनामिका और शारदा आश्चर्य हो जाते हैं। आज ईश्वर ने हमारे सारे पापों को धो दिया, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह वो तीनों मिलकर गणपति जी की आराधना करते हैं। गणपति जी की ये महिमा देखकर वो सभी बहुत खुश हुए। इस तरह उन्होंने बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया। हर जगह हर्ष और उल्लास से भर गया। शारदा, अनामिका और पूरे गांव वासियों को सिद्धि विनायक का आशीष मिला और इसी तरह सभी की जिंदगी आनंदमय हो गई।